नमस्कार जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलो आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करते हैं। एक थी लड़की गीता, और गीता के माता पिता थे, 3 जने थे। वो एक दिन गीता के माँ भी ख़त्म हो गई, बाप भी ख़त्म हो गया, दोनों मर गए। उनके घर के सामने एक झुग्गी बना रखी थी, माता पिता ने छोटी सी झुग्गी बना रखी थी, उसमें रहते थे वो लोग। तो जब गीता के माता पिता गुजर गए दोनों, तो वो तो 8-10 साल की थी, छोटी थी, तो वो एकदम अकेले हो गई। एक नदी के किनारे उनका घर था। वो इतना डर गई थी कि मैं कैसे रहूँगी, क्या रहूँगी, अकेले अकेले मेरे लिए मुश्किल हो गई है। लेकिन एक दिन जब उसने रो रो के बुरा हाल कर दिया, तो उसने बोला कि माँ मैं भी आ रही हूँ आप लोगों के साथ, आप जहाँ भी गए हो मेरे को भी लेके जाओ, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहती। तो गीता ने क्या करा कि जैसे वो उसमें कूदने लग गई, कूद रही थी उसमें नदी में, वो इतने में उसकी मम्मी प्रकट हो गई। कह रही गीता तू ये क्या कर रही है बेटा, ऐसे मत कर, हम चले गए हैं, तू भी चली जाएगी तो क्या रहेगी हमारी इज्जत। तू किसी भी तरह अपना पेट पाल, गुजारा कर, कल को तू बड़ी हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा बेटा, ऐसे मत करो, अपनी जान लेना अच्छा नहीं है। तू अपनी जान लेके क्या करेगी, आज हम नहीं है तो हम तरस रहे तेरे लिए, पर तू ऐसे कर, वहाँ पास के गांव और भी तो है, उस तरफ चली जा, थोड़ा किसी के बर्तन मांज दे, किसी का कुछ कर ले, बता दे उन लोगों को तेरे माता पिता नहीं है, तेरा घर यहाँ पर है, तो वो तेरी मदद करेंगे बेटा, तू वहाँ जाया कर रोज। तो गीता फिर रुक गई। गीता ने बोला ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगी। उसके माँ ने बोला खबरदार आइंदे से तू कूदना मत नदी में, तेरे को हमारी कसम, अपना हिम्मत कर और आगे बढ़। उस दिन से गीता ने भी कसम खा ली कि मैंने अपने माता पिता की ऐसे बदनामी नहीं करूँगी, हिम्मत करके जाऊँगी पास वाले गांव में। वहाँ पर जाने लग गई। वहाँ पर जाके उसने बताई अपनी कहानी कि आंटी में एक लोगों को बोला मेरे माता पिता गुजर गए, और उधर मेरी एक नदी के किनारे एक झुग्गी है, मैं वहाँ रहती हूँ, मैं अकेले अकेले बड़े दुखी हो गई हूँ, इसलिए यहाँ पर माँ ने बोला बेटा उधर चले जाया करो। तो मैं इधर आ जाती हूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा काम धंधा कर लूँगी, तो थोड़ा आप रोटी सूखी मेरे को दे दो, मैं उसी पे गुजारा कर लिया करूँगी। तो एक को तो बड़ी दया आई, उसने बोला ठीक है बेटा, तो आज से यहाँ पर रह ले, काम वाम कर ले, और काम करके सवेरे ख़त्म करके तो अपने घर जा सकती है, तो अपने घर जा। उसने कहा हाँ मैं अपने घर जाया करूँगी। गीता ने बोला कि आंटी मैं कुछ काम दो मुझे, तो उसने बर्तनों की ढेर दे दी। उसने कहा ये बर्तन मांज बेटा। उसने बेचारी ने बर्तन मांजे मांजे मांजे, नलके के नीचे इतने ढेर बर्तन साफ वाफ करे, तब उसने एक रोटी दे दी उसको कि ले नाश्ते में खा ले। अब वो रोटी खाई गीता ने, उसको थोड़ा अच्छा लगा, कितने दिन से वो खाना नहीं खाई हुई थी, चल भी नहीं पा रही थी, और बड़ी मुश्किल से उसने किसी भी तरह से बर्तन मांजे, तो वो ज़रा उसके माता पिता ने भी उसको हिम्मत दी होगी। तो बर्तन मांज के फिर उसने और दोपहर में झाड़ू पोछा किया उनके घर में, फिर उसने दोपहर में भी खाना दे दिया उसको, तो खाना खाने लग गई। और रात को भी वो उनका बर्तन शर्तन शाम को करके जाती थी, जो रोटी का टुकड़ा मुकड़ा होता था बचा हुआ, आधी रोटी एक रोटी, तो वो बोलती थी ले गीता तो अपने घर में जाके खा लेना, रात को तेरे को रात हो जाएगी तो टाइम से निकल जाएगा। उसने बोला आंटी ठीक है। ऐसे होते करते गीता पे भी अकल आ गई जरा। तो एक दिन वो रोज आने लगी, उनके घर आने लगी, उनके घर काम काज करने लग गई, और अपना गुजारा करने लग गई। धीरे धीरे ऐसे होते करते गीता बड़ी हुई, और बड़ी होके
उनका पूरा घर का काम संभाल लिया गीता ने। वो आंटी जो थी उसने बोला, गीता तुमने बहुत अच्छा घर का काम संभाल दिया हमारा, बहुत अच्छी बात है। खाना पीना बर्तन वगैरह सब वही करती थी और रात को अपनी झुग्गी में चली जाती थी। वो कहती थी ठीक है बेटा अब तू जा। एक दिन आंटी ने सोचा गीता भी कम से कम 19-20 साल की हो गई है, लंबी भी है, तो उधर एक लड़का आता था, उसके भी माता पिता नहीं थे। जहाँ वो गीता की झुग्गी थी ना उस तरफ नहीं, जिधर वो आंटी रहती थी उधर। तो वो लड़का किसी दुकान वाले का ना फल फ्रूट बेचता था, तो फल फ्रूट बेच के वो भी अपना वो करता था लालन पालन। तो उसने एक दिन बोला, वो आंटी के पास आता था फ्रूट लेके आता था, जो वो मालिक उसको देता था पैसे, उन पैसों से वो अपना गुजारा बसर करता था। तो रोज़ वो फ्रूट बेचा करता था वो लड़का। तो एक दिन उसकी नज़र गीता की वो थी आंटी थी, आंटी की नज़र उस लड़के पे पड़ गई। यार हाँ, वो लड़का आता है हमारे घर में फल फ्रूट बेचने, तो गीता मैं तेरे को एक लड़का दिखाऊंगी, तो उससे शादी करेगी। गीता ने बोला, आंटी नहीं, मैं शादी मैं क्या करूँगी, मेरी तो कोई एक ज़िंदगी है, मैं उसी में गुजारा कर लूँगी। तो आप ऐसा करो कि क्या बोलते, छोड़ो शादीशुदी में आपका काम करती रहूँगी ज़िंदगी भर, और आप मुझे ऐसे रोटी देते रहना, मैं अपने घर जाया करूँगी झुग्गी में, वहीं सोया करूँगी। तो गीता उस दिन से वहाँ चली जाती थी अपने सोने, और सुबह उठ के अपना काम काज कर लेती थी। तो एक दिन वो लड़का आया वहाँ पर, उसने बोला बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने बोला आंटी मैं अकेला हूँ, किसी मालिक का फ्रूट बेचता हूँ डेली, और फ्रूट बेच के मेरे को जो मालिक दे देता है जितने भी पैसे, मैं अपना गुजारा बसर उसी में करता हूँ, रोटी बनाना सब कुछ करता हूँ, अपने अकेले की ज़िंदगी है मेरी आंटी। वो लड़का भी अच्छा था। आंटी ने उस लड़के को पूछा बेटा तुम शादी करोगी। उस लड़के ने बोला आंटी मेरे को कौन देगा लड़की, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, एक झुग्गी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है। आंटी ने बोला अरे तू अपना रोज़ का गुजर बसर तो करता ही है। उसने बोला हाँ आंटी इतना तो मैं करता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मेरे पास एक लड़की आती है गीता, मैं तेरे को कल उससे मिला दूँगी। वो कल सवेरे आ जाती है 8-9 बजे मेरे घर में, पूरे दिन मेरे घर में काम करती है, मैं तेरे को उस लड़की से मिला दूँगी। तो उसने बोला ठीक है आंटी। अब दूसरे दिन गीता आती है सवेरे, और फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन वो अपना काम शुरू हो जाता है। फिर एक रोटी 2 रोटी वो आंटी उसको देती है, ज़रा सा सब्जी उसके ऊपर के लिए गीता खा ले। तो एक दूसरे दिन वो लड़का आया, उसका नाम था राजू। उसने बोला कि आंटी कहाँ है वो लड़की, ज़रा वो फ्रूट लेके आया, फल ले लो, फ्रूट ले लो, आप मेरे अच्छे मीठे मीठे फ्रूट लो। तो लोग उससे बुला लेते थे, उससे फ्रूट लेके आते थे। वो बड़े अच्छा गाना गाते हुए अपने फ्रूटों को बेचता था, लोग फटाफट उससे फ्रूट लेते थे। फिर वो खाली हो जाता था, फ्री हो जाता था, अपने घर में जाता कि आराम करता था, अपने लिए रोटी पानी भी करता था। तो लोग बड़े खुश उससे भी रहते थे। तो वो गीता आई तो गीता को बोला गीता 1 मिनट इधर आ। तो वो लड़का बाहर बैठा हुआ था, बोला वो लड़का सुंदर था, वो भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था, वो भी सुंदर था। गीता ने वो आंटी ने बोला गीता ये है वो लड़का, तुम देखो इसको और बात कर लो, अगर तुम चाहते हो तो इससे बात कर लो। तो गीता ने बोला आंटी फिर आपकी जैसी मर्जी। तो आंटी ने समझाया गीता वैसे भी तू अकेली रहती है, वहाँ पर नदी के किनारे रहती है, कभी तेरे को डर लगे कुछ लगे, इससे अपनी ज़िंदगी के लिए तो कर ले एक लड़के से शादी, ये भी अकेला है तू भी अकेली है। गीता को मान गई। अब गीता ने उस लड़के से बोला कि मेरे पास ना कुछ है, पैसा है कुछ नहीं है, यहाँ मैं काम करती हूँ, यहाँ सिर्फ मैं अपना पेट पालती हूँ, ये लोग मुझे कुछ नहीं देते, पैसा वगैरह कुछ नहीं देते, और रोटी पानी दे देते हैं बस। और वो जो झुग्गी बनी हुई है वहाँ नदी के किनारे,
नदी के किनारे एक ही झुग्गी थी, सिर्फ उसके माता पिता ने वहाँ बनाई थी। नदी का किनारा था, अच्छा देखने वाला नज़ारा था, तो इसलिए उसके माँ पापा ने वहाँ बना दी थी झुग्गी। तो वो लड़की बोलती है मेरे पापा ने झुग्गी वहाँ बना रखी है, मैं वहाँ रहती हूँ, शाम को मैं वहाँ चली जाती हूँ, बाकी मेरे पास कोई पैसा वगैरह नहीं है। तो वो बोलती है, वो लड़का बोलता है ठीक है, पैसे तो मैं भी थोड़ा बहुत कमा ही लेता हूँ, पर हम दोनों की जोड़ी ठीक रहेगी। गीता भी बहुत सुंदर थी, वो भी मतलब लंबी चौड़ी खूब अच्छी थी, और लुपलुपी थी। लुपलुपी का मतलब दुबली पतली भी थी, वो अच्छी लगती थी। और फिर उसने उस लड़के की बात भी सुनी, अपनी बात भी उसको बोली। लड़के ने बोला ठीक है, चलो ठीक है। गीता को बोला कभी हम तुम्हारे घर रहेंगे, कभी हमारे घर रहेंगे, इस तरह हम 2 घर तो हो ही जाएंगे हमारे पास। तो हम एक ही जगह नहीं रहेंगे, कभी वहाँ रहेंगे 10 दिन, जैसे वहाँ रह गए 10 दिन हमारे घर रह गए, तो ना वो छूटेगा ना ये छूटेगा, और दोनों के दोनों मिलजुल के रहेंगे। गीता ने कहा ठीक है। आंटी भी मान गई। आंटी ने फिर कुछ पैसे उसको दिए, गीता को दिए, थोड़े कपड़े वगैरह बना दिए उसके लिए नए, क्योंकि वो इतने सालों से काम करती थी तो वो आंटी पैसे नहीं देती थी, तो इसलिए उसको शादी में उसके लिए थोड़ा जेवर बना दिए, थोड़ा नए कपड़े खरीद दिए कि जा गीता तूने हमारी सेवा करी, अब हम तेरे लिए ये कपड़े लत्ते लेके दे देते हैं, थोड़े छोटे मोटे बर्तन भी दे दिए। बोला कोई बात नहीं, इसमें तुम दोनों के लिए खाना इतनी सी पतीली दे दी, इतनी सा करछी दे दी, तो उसने बोला तुम दोनों के गुजारे के लायक तुम्हारा हो जाएगा। तो गीता खुश हो गई। अब दूसरे दिन वो लड़का आया और ये आंटी जो थी इनको दोनों को मंदिर में ले गई, और मंदिर में जाके इन दोनों की शादी करवा दी। बस एक एक फूल माला डाल दिए दोनों के, उसने इसके गले में डाला, इसने इसके गले में डाल दिया, हो गई दोनों की शादी। अब शादी हुई तो वो लड़का अपने घर ले गया पहले गीता को कि चलो भाई अब मेरे घर जाना है पहले। गीता ने बोला ठीक है, तो गीता उसके साथ चली गई उसके घर। आंटी बोल रही थी कि अब गीता अब तो काम करेगी। उसने बोला आंटी आप जैसे बोलो मैं वैसे कर लूँगी। तो उस आंटी ने बोला ठीक है गीता, 2-4 दिन तो आराम कर, उसके बाद तो आ जाना काम पे, तो घर में बैठे बैठे भी क्या करेगी अकेली, तो तू आ जाना। तो गीता ने बोला ठीक है आंटी। तो वो लड़के की झुग्गी थोड़ा आगे से थी, गांव से थोड़ा आगे थी, तो वहाँ चले गए दोनों। अब लड़के ने भी 2-3 दिन छुट्टी करी, वो फल बेचने की छुट्टी करी, 2-3 दिन उसके लिए फल ले आया, थोड़ा घर में राशन पानी भर दिया, थोड़ा सा उसको खाना बना के खिलाना, उसको खिलाने लगा कि चलो गीता तुम यहाँ पर सुखी से रहो, हम दोनों कमा लेंगे तो हम खा लेंगे, क्योंकि तुमने घर में भी अकेले क्या करोगे, मैं चला जाता हूँ सुबह, तुम भी चले जाया करो, शाम को तुम उधर से आ जाओ, मैं इधर से आ जाऊँगा, दोनों अपने ठाट बाट से रहेंगे। गीता ने बोला ठीक है। तो गीता 3-4 दिन के बाद, छुट्टी के बाद, दोनों वो भी चला गया दूसरे दिन से अपने काम पे, गीता भी आने लग गई। तो फिलहाल तो उसी लड़के के घर में रहने लग गए। तो काम धंधा गीता ने भी छोड़ा नहीं कि मैं चलो घर में अकेली क्या करूँगी, तो काम करते रही है गीता भी। तो वो आंटी ने ना उस दिन से उसको थोड़ा पैसे भी देने लग गई कि चलो गीता तुम्हारे को थोड़ा पैसे भी दे दूँगी, क्योंकि तुम्हारा घर कैसे चलेगा, 2 जने हो तुम भी। तो उसने बोला आंटी ठीक है। आंटी जैसे बोलती थी वैसे गीता करती थी। तो कहा ठीक है। दूसरे दिन से ऐसे होते करते गीता उसके यहाँ काम करने लगी, वो लड़का फल बेचने लग गया। उस दिन के पास उसका एक बेटा और एक बेटी हुई, जुड़वा बच्चे हो गए। उसने बोला चलो भगवान ने मेरे को जुड़वा बच्चे दे दिए, ये भी ठीक है। फिर कुछ दिन 10 दिन तक वहाँ रहे। 10 दिन के बाद उस लड़के को बोला कि चलो स्वामी हमारे घर भी देख लो, मेरी मम्मी पापा ने अपना जैसा बनाया है उसको देख लो एक बार। तो लड़के ने बोला ठीक है। वो बच्चे हो गए जुड़वा 2, एक बेटी एक बेटा। उनको ले कर के वो आए गीता के घर। अब गीता की झुग्गी देखी तो उसने बड़ा खुश हो गया
अरे ये तो समुद्र उसके नदी के किनारे पे है गीता, यहाँ पर तो बड़ा सुंदर नज़ारा है, देखने लायक नज़ारा है। तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत अच्छी जगह में झुग्गी बनाई है। गीता ने बोला हाँ, मैं जब दुखी थी तो मेरे मम्मी पापा ने, एक बार मैं कूद रही थी तो मम्मी खड़ी होकर आ गई कि गीता तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मेरे को समझाया बुझाया, लेकिन मैंने उसके बाद मम्मी की शक्ल नहीं देखी था अब तक। तो गीता ने बोला कि पति को ठीक है। पति भी उस दिन से 10 दिन उधर रहे थे, 10 दिन उधर रहे थे, उनके 2 घर हो गए। वहाँ पर खाना बनाती थी गीता, बच्चों को भी देखती थी। एक दिन गीता की जो आंटी थी वो बोली गीता अभी तुम बच्चों को संभालो, तुम्हारे पास बच्चे हो गए, अब तुम कैसे काम करोगे, बच्चों को कौन देखेगा। तो गीता ने बोला ठीक है आंटी। उस दिन से उसको कुछ पैसे दिए गीता को उसने, आंटी ने, और उस दिन से गीता ने बोला आंटी अभी मैं अब काम नहीं कर पाऊँगी, बच्चों को कौन देखेगा। आंटी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तो अपने घर में सुखी रहे और अच्छी रहे, हमें वही खुशी होगी। और उसके पति भी बस अब रोज जाने लगता था, कमाई करके लाता था, फल फ्रूट बेच के, और अपना खाना पीना बनाते थे, खाते थे, बच्चों को देखती थी गीता वो बहुत खुश हो गई। फिर गीता भी उसके मम्मी पापा का कई बार सोचती थी मम्मी मेरे को थोड़ा सा अपने को दिखा दो, अपनी शक्ल दिखा दो, लेकिन उसके बाद मम्मी कभी आई नहीं। मम्मी का आशीर्वाद, पापा का आशीर्वाद रहा उसको, और बस। तो ऐसे धीरे धीरे करके गीता अपने बच्चों को देखने लगी, अपने परिवार को देखने लगी। बस उसके पास 2 घर हो गए, एक लड़का का एक गीता का, दोनों सुखी रहे, खुश हो गए। बस भगवान ने जैसे उनकी जोड़ी बना के रखी है ऐसे सबकी बनाए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मैं नमस्कार जी, और कल मैं आप लोगों के लिए और एक कहानी लेकर आऊँगी।